हाँ देखिए, हम लोग खड़े हैं जयपुर के हवा महल के सामने। कहते हैं कि जयपुर आए, अगर हवा महल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जयपुर जितना ज्वेलरी के लिए फेमस है, उतना ही हवा महल के लिए, वास्तुकला के लिए भी फेमस है। और हवा महल के सामने देखिए काफ़ी शॉप्स है, यहाँ पे कैफेज है जहाँ पे बैठ के आप हवा महल का अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से नारगढ़ फोर्ट भी दिखाई दे रहा है। हवा महल और जल महल, ये दोनों जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह जी, जो महाराजा जय सिंह जो फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी थे, उनके सन का नाम था सवाई प्रताप सिंह। उन्होंने एक ही समय दोनों बनाए थे, हवा महल और जल महल। हवा महल जो आपके सामने है, ये बना था 1699 में, और इसके जस्ट पीछे 300 मीटर पीछे सीधा सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस और हवा महल दोनों सीक्रेट रास्ते से कनेक्टेड थे। उस समय रॉयल लेडीज का पर्दा होता था, तो पब्लिक के सामने बाजार में घूमना करना उनके लिए अलाउ नहीं था। और सिटी पैलेस में रहने वाली लेडीज पर्दे के अंदर भी रहे और बाहर की एक्टिविटी भी देख सके, और काफ़ी हवा भी आए। उस समय एसी कूलर वगैरह लाइट नहीं होती थी, इसलिए महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने अपने लेडीज़ के लिए, अपने रानियों के लिए महल बनाया था। और भगवान महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो चाहते थे मैं ऐसा महल बनाऊं जो भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा लगे। तो इसका शेफ आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसे, ऊपर से एकदम मुकुट जैसा शेफ है। और इसकी हाइट है 87 फीट, 87 फीट इसकी हाइट है। और 87 डिग्री पे ये बना हुआ है, जो मुकुट की तरह है, एक पिरामिड की तरह ये बना है, मिस्र के पिरामिड की तरह, और कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह बना। हवा महल इसको क्यों बोलते हैं? हवा महल जिसमें काफ़ी हवा आती हो, काफ़ी विंडोज़ है। देखिए इसके अंदर काफ़ी विंडोज़ है, छोटे छोटे होल है। इसके अंदर विंडो जो है टोटल मिला के हवा महल के चारों तरफ ये 365 विंडोज़ है। और इसके अंदर छोटे जो विंडो के अंदर छोटे छोटे होल बना रखे हैं, ये 953 है, 953 है। और 5 स्टोरी बिल्डिंग है। और हर बिल्डिंग है और दूसरा हवा महल बोलने का कारण इसमें कि ये हवा में बना है, इसके फाउंडेशन नहीं है। एक बहुत बड़े रॉक्स है, बहुत बड़े चट्टान है, उसके ऊपर बना हुआ है। और पहली जो स्टोरी है वो काफ़ी वाइड है, फिर नैरो है, फिर नैरो है, फिर नैरो है, यानी कृष्ण के मुकुट की तरह बनी है। सिटी प्लेस में रहने वाली रॉयल लेडी जो है, दिन में आके यहाँ बैठती थी, काफ़ी हवा इसमें चलती थी और बाहर की एक्टिविटी देखती थी, क्योंकि बाहर पब्लिक के सामने आना उनके लिए अलाउ नहीं था। सी हैड द वेल सिस्टम, और बाहर पब्लिक के सामने आना उनके लिए परमिशन नहीं था। राजा की सवारी निकलती थी, या 30 गणगौर की बड़ी यहाँ पे त्योहार के टाइम में सवारी निकलती थी, या राजा की सेना निकलती थी, या पब्लिक की एक्टिविटी को अगर देखना होता था तो रानियाँ सिटी प्लेस से दिन में, यहाँ गर्मी में यहाँ पे आती थी, इस महल में बैठती थी और झरोके के पीछे से, जाली में से देखा करती थी, ताकि वो आराम से देख सके बाहर, लेकिन बाहर वाले कोई अंदर नहीं देख सके। और शाम के समय में वापस चली जाती थी। इसके 5 स्टोरी है, 5 स्टोरी के अलग अलग नाम है। नीचे वाली जो पहली स्टोरी है वो, उसका नाम है शरद मंदिर, सर्दी में रहने के लिए नीचे वाले फ्लोर थोड़ा वार्म रहता था। उसके बाद में सेकंड फ्लोर का नाम है रतन मंदिर दूसरी स्टोरी का नाम है। और उसके बाद तीसरी स्टोरी जो बीच में है उसका नाम है विचित्र मंदिर। उसके बाद चौथी स्टोरी का नाम है प्रकाश मंदिर, सूर्य प्रकाश मंदिर, जहाँ पे सूर्य का काफी प्रकाश आता था। उसके बाद टॉप पे जो बना है उसका नाम है मुकुट मंदिर। यानी 5 जो अलग अलग स्टोरी है उसका नाम, सबके नाम अलग अलग है। और सब महलों के नाम के आगे मंदिर है। मंदिर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ताकि मंदिर के बराबर पवित्र उसको माना जाए। वो हिंदू आक्रमण कर उस पर अटैक नहीं करे, और मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिर के नाम से उसके अंदर आसपास भी नहीं जाए। इसलिए दोनों आक्रमणकारियों से बचे रहने के लिए नाम के आगे मंदिर लगाया करते थे। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो बाहर से है, अंदर जाने का रास्ता, सामने से कोई रास्ता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि रानियां कभी सामने से नहीं जाती थी। इसके पीछे की तरफ रास्ता, सिटी पैलेस की तरफ, जहाँ से वो सीक्रेट रास्ते से एक सुरंग जैसे रास्ता बना रखा है। 300 मीटर पीछे सिटी पैलेस है, वहाँ से सुरक्षित रानियां सुरंग में से आती थी, महल में रहती थी, शाम को वापस अपने महल में लौट जाया करती थी। इसके अंदर जाने का रास्ता भी है, लेकिन वो थोड़ा साइड में है, और अंदर जाके भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन फ्रंट है वो फ्रंट की तरफ है, सामने की तरफ है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, इसकी जो फ्रंट वाली दीवार सामने की तरफ, वो सिर्फ एक 2.5 इंच की दीवार के ऊपर 5 स्टोरी बनी हुई है। 5 स्टोरी, चौड़ाई कितनी है दीवार की? 2.5 इंच पे 5 मंजिले बना हुआ। देखिए उस समय की वास्तुकला क्या थी। इसको बनाने वाले जो कारीगर था उसका नाम था ताराचंद उस्ताद के नाम पे ने ये बनाया था। और उसकी काफ़ी प्रचलित है, उनके बारे में काफ़ी स्टोरियाँ, लेकिन एक दर्दनाक स्टोरी है, उसके बारे में नहीं बताना चाहता। तो ये महल जो है ताराचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था, भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसे था, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के राजा सारे गोविंद के भक्त थे।
और इसके अंदर भी जाने का आपको अगर मौका मिले, आपके पास समय है, तो अंदर भी जाने की जगह है इसके अंदर, जहाँ पे हम लोग जाएंगे। देखिए हवा महल के हम पीछे वाले रास्ते पे हैं। हवा महल का फ्रंट तो हमने देखा था मेन रोड पे जो है, लेकिन वहाँ से कोई रास्ता नहीं है। हवा महल के अंदर जाने के लिए आपको उसके पीछे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की तरफ इसके सिटी पैलेस है 300 मीटर दूर यहाँ से। और उसके लिए ये सीक्रेट रास्ता, जहाँ पे ये लोग आ रहे हैं, ये सीक्रेट रास्ता जो है, ये रास्ता सीधा सिटी पैलेस के लिए जाता था। ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए था उस समय। रानियाँ सिटी पैलेसेस यहाँ पे आती थी और सीधा महल के पीछे वाले रास्ते से, ये पीछे वाला रास्ता, इससे अंदर जाती थी। टिकट आपको अगर हवा महल के देखने के लिए लेना है तो हवा महल के फ्रंट में टिकट नहीं मिलता, आपको पीछे के रास्ते से पीछे आना पड़ेगा और यहाँ पे टिकट मिलेगा। टिकट यहाँ पे 52 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ गवर्नमेंट चार्ज है, 2 रुपये प्राइवेट संस्था को टिकट ठेके पे दे रखा है, 2 रुपये उनके पास जाते हैं। तो पर मेंबर इंडियंस के लिए यहाँ पे टिकट है 52 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ है। तो हवा महल के पीछे वाले हिस्से से हम लोग अंदर एंट्री करने वाले हैं। देखिए हवा महल गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद, टिकट चेक कराने के बाद, जो पहला गेट आएगा उसका नाम है चंद्रपोल गेट, चंद्रपोली गेट। और चंद्रपोल गेट में देखिए आपको ये देखेंगे यहाँ पे कि एकदम सीधा रास्ता नहीं है, यहाँ से आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा, फिर राइट। एस की तरह बना है, ये डोडी थी ताकि अंदर घूमने वाली महिलाएं, रॉयल फैमिली जो है, उनको बाहर के लोग नहीं देख सकें। और ये देखिए पुरानी गेट है। गेट जब ये हवा महल बना था 1699 में, उस समय के पुराने गेट जिसके ऊपर नक्काशी की हुई, जिसके ऊपर काम किया हुआ है, ये ब्रास का काम है, ये हाथ का काम है। आज भी जयपुर में ये काम किया जाता है। और जैसे ही हम अंदर आएंगे इसके बाद में, तो हवा महल का खुला हुआ पार्ट जो महल के बीचों बीच है, वो वाला पार्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हवा महल का अंदर से कैसा नज़ारा है आपको सामने दिखाई देगा। ये सामने वाला नज़ारा है। और थोड़ा आगे आएंगे आप लोग, आगे आएंगे यहाँ पे जहाँ पे अभी फाउंटेन लगा रखा है। यहाँ पे पहले फाउंटेन नहीं होते थे, यहाँ पे पानी भरा जाता था। और होली के टाइम में, होली जो फेस्टिवल है उस टाइम में, यहाँ पे पानी में कलर घोला जाता था। और यहाँ पे जेंट्स वगैरह जो राजा के खास लोग होते थे, राजा जेंट्स के साथ में यहाँ पे होली खेला करते थे। और जेंट्स के चले जाने के बाद में रानियाँ राजा के साथ में होली खेलती थी यहाँ पे इसी जगह। और ये पानी से, कलर पानी से भरा होता था, कलर रंग से भरा होता था। रंगों का त्यौहार होली यहाँ पे भी मनाई जाती थी। और इसके ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है। हवा महल में जाने के लिए उधर कोने से वो प्रवेश लिखा है, वहाँ से एक रैंप जाती है। रैंप पूरी घूमती हुई 5 मंजिल को पूरे कनेक्ट करती है, ऊपर टॉप तक जाती है। क्योंकि रैंप से ही रानियाँ कंफर्टेबली, उसमें जो वुडन जो उनका रिक्शा होता था, व्हील चेयर होती थी, उसमें बैठती थी कंफर्टेबल लंबे पैर करके। और 4 दासियाँ उसको रिक्शे को 2 धक्का मार के खींच के पूरे महल के हर कोने में, हर फ्लोर के अंदर ऊपर ले जाती थी। इसमें 5 मंजिलें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर मंजिल का नाम अलग अलग है। पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर है, उसके बाद रतन मंदिर है, बीच वाला जो है उसका नाम विचित्र मंदिर है, उसके बाद प्रकाश मंदिर है। और प्रकाश मंदिर के लास्ट में जो टॉप है मुकट मंदिर, मुकट की तरह टॉप के अंदर है। तो सारी स्टोरियाँ रैंप से कनेक्टेड है ऊपर। तो हम लोग रैंप के द्वारा ऊपर जाएंगे। देखिए हवा महल के पहले मंजिल जो है, पहले मंजिल में हम लोग हैं जिसका नाम शरद मंदिर है। शरद मंदिर के हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो गेट आएगा, देखिए गेट जो है इसके ऊपर पुरानी पेंटिंग, 300 साल पुरानी पेंटिंग जो आज भी यहाँ पे है। सैंडलवुड के गेट है और इसके ऊपर पेंटिंग जो है वो हाथ से की हुई पेंटिंग है। शरद मंदिर के अंदर हम लोग जाएंगे। शरद मंदिर सामने लिखा है, शरद मंदिर यानी सर्दी में रहने का मंदिर। और ये जो छोटी छोटी रिंग लगी है, छोटी जो रिंग लगी, यहाँ पे पर्दे लगे होते थे। बीच में रानी बैठा करती थी, दोनों साइड में उनके सह रानी या उनकी दासियाँ बैठा करती थी। क्योंकि रानी को पता नहीं किस समय दासी की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पे उनके रानी के दोनों साइड में दासियों के बैठने की भी स्पेस बना रखे हैं। ये पहली मंजिल है। पहली मंजिल के बाद हम रैंप के द्वारा सेकंड मंजिल पे जाएंगे। सेकंड मंजिल का नाम है रतन मंदिर। हम रतन मंदिर के लिए जा रहे हैं ऊपर। हाँ देखिए, हम पहली मंजिल से शरद मंदिर से हम जा रहे हैं ऊपर रतन मंदिर के लिए। यहाँ पे रैंप बनी हुई, देखिए रैंप देखिए आप, यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं है। पूरे महल में ऊपर जाने के लिए, 5 मंजिल जाने के लिए रैंप बना रखी, ये रैंप है। और जो वुडन चेयर होती थी, व्हील चेयर होती थी, उस पर बैठ के रानी को जब जहाँ से रानी लेके जाती थी वो रास्ता है, ये व्हील चेयर है। पहली मंजिल हमने देखी, शरद मंदिर हमने देखा। उसके बाद हम दूसरी स्टोरी के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है, हर स्टोरी कनेक्टेड है इस रैंप से। तो दूसरी स्टोरी जिसका नाम रतन मंदिर है। रतन मंदिर के अंदर हम जाने वाले हैं। हाँ देखिए, हवा महल के दूसरी स्टोरी में रतन मंदिर में हम लोग खड़े हुए हैं। इसका नाम रतन मंदिर इसलिए था कि यहाँ पे जो कलर्ड ग्लास आप देख रहे हो, हालांकि ये ग्लास, ओरिजिनल ग्लास टूट चुके हैं। उस समय जो पुराने जो ग्लास थे, कलर्ड थे, जो 9 रत्न हैं, 9 अलग अलग तरह के जो
जेम्स होते हैं, कलर्ड जेम्स होते हैं, उनके कलर पे अलग अलग तरह के ग्लास लगे हुए थे यहाँ पे, इसलिए इसको रत्न मंदिर बोलते हैं। रत्न की तरह है, 9 रत्न की तरह है। और यहाँ पे देखिए वो पुराने रिंग है जहाँ पे बीच में रानी के बैठने की जगह होती थी, दासियों की साइड में होती थी। और यहाँ पे पीछे विंडो भी है, विंडो खुलने वाली विंडो थी, समय के साथ भी इनको परमानेंट बंद कर दिया है। ग्लास जो भी देखने वाले होते थे, जो चिक वेल की तरह होते थे, तो अंदर से वो आराम से देख सकते, लेकिन बाहर से अंदर दिखता नहीं था। दूसरी मंजिल के बाद हम तीसरी मंजिल पर जाएंगे जिसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर, हाँ, रतन मंदिर के बाद में हम तीसरी स्टोरी पे जा रहे हैं जिसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर के हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हवा महल के तीसरे नंबर की स्टोरी है ये विचित्र मंदिर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे सारी स्टोरियाँ छोटी होती जाएगी, सकड़ी होती जाएगी। ये कृष्ण के मुकुट की तरह, पिरामिड की तरह ऊपर जाके छोटी हो जाती है। इसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर इसका नाम है। और यहाँ पे भी वो सेम सिस्टम था, रिंग वगैरह लगा रखे हैं, पर्दे हैं बैठने के लिए, क्वींस के लिए बीच में था, उनके सर्वेंट्स लेडीज़ के लिए साइड में था। ये विचित्र मंदिर है। विचित्र यानी अलग तरह का मंदिर। विचित्र मंदिर जो अलग तरह का होता है उसको बोलते हैं विचित्र मंदिर। ये महल की तीसरी नंबर की स्टोरी है। विचित्र मंदिर के बाद में चौथे नंबर की स्टोरी आती है, उसका नाम है सूर्य प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर ही बोलते हैं उसको, जहाँ पे काफ़ी प्रकाश आता था, काफ़ी रोशनी आती थी। यहाँ तक तो अंधेरा है, कवर्ड है। जैसे भी इसके बाद चौथी मंजिल पर जाएंगे वहाँ पे काफ़ी सूर्य का प्रकाश आता है, वो थोड़ा ओपन है, इसलिए उसको प्रकाश मंदिर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो रैंप है जिससे रानियों को लेके ऊपर जाती थी दासियाँ, और रॉयल रिक्शों में जो वुडन चेयर रिक्शे होते थे उसमें बिठा के, तो यहाँ पे चारों पर हवा महल में सारे इसमें रैंप के अंदर भी, और अगर आप महल के अंदर जाएंगे वहाँ पे सब में इस तरह की जालियाँ बनी है, विंडो बनी है, छोटी विंडो हवा के लिए भी खोली जाती थी और यहाँ से देखने के लिए भी। और ये जो छोटे जो विंडो में होल बना रखे हैं ये 8 डिग्री एंगल पे डाउन है, 8 डिग्री एंगल पे स्लोप है नीचे। तो अंदर से बाहर यहाँ पे रहने वाले लोग बाहर देख सकते थे, यानी रानियाँ अंदर से बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर के लोग अंदर देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते थे। इसलिए पूरे महल के अंदर इस तरह की जालियाँ बनी है जिनका स्लोप है 8 डिग्री एंगल पे। तो शी इजीली कुड सी इनटू आउटसाइड बट एनीबॉडी कुड नॉट सी आउटसाइड। हाँ देखिए, तीसरी मंजिल के बाद हम लोग जा रहे हैं चौथी स्टोरी जो है हवा महल की, जिसका नाम है प्रकाश मंदिर, सूर्य प्रकाश मंदिर, जहाँ पे सूरज की रोशनी आती थी, प्रकाश आता था उसको। ये ओपन है, यहाँ पे वो सेम विंडो है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे वही 8 डिग्री एंगल पे है ताकि अंदर से बाहर इजीली देखा जा सके, लेकिन बाहर से अंदर दिखता नहीं है। और ये एकदम ओपन है, यहाँ पे सूरज का प्रकाश इजीली आता था, खुली जगह थी। हवा सर्दी के अंदर रॉयल लेडीज़ यहाँ पे प्रकाश मंदिर में आती थी। यहाँ पे काफ़ी प्रकाश था, सूरज की रोशनी यहाँ पे आती थी, इसलिए सर्दी में यहाँ पे सर्दी से निजात मिलती थी। जो चौथी मंजिल यूज़ करती थी वो सर्दी के अंदर, तो सर्दी के अंदर यहाँ पे जब सूरज की रोशनी के अंदर लेने के लिए यहाँ पे आती थी। एकदम खुला है। और यहाँ से लास्ट में ये चौथी मंजिल है, इसके बाद में लास्ट में स्टेप्स ऊपर जाते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बना रखी है, झरोके बने हैं, इसका नाम है मुकुट मंदिर, यानी भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह बना हुआ है। वो 5वीं मंजिल है मुकुट मंदिर। हम चौथी स्टोरी में खड़े हैं और चौथी स्टोरी में देखने के लिए वो सेम झरोके बना रखे हैं, अंदर जाना प्रोहिबिटेड है। बट यहाँ पे उस समय ये ओपन जगह थी, यहाँ पे कवर नहीं था, ऊपर से कवर नहीं था। और यहाँ पे क्वींस के लिए, बाकी लेडीज़ के लिए जो दासियाँ जैसी होती थी उनके लिए। और ये विंडो भी है, और विंडो में छोटे ओपन होल भी बना रखे हैं ताकि अंदर से बाहर इजीली देखा जा सके जो बाहर की एक्टिविटी है। ये 4th स्टोरी है। 4th स्टोरी के बाद में हम लोग जाएंगे 5th स्टोरी में, जो लास्ट स्टोरी है। वहाँ से हवा महल के चारों तरफ का व्यू देखा जा सकता है। वहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट दिखाई देता है, वहाँ से सिटी, जयपुर सिटी दिखाई देती है, सिटी पैलेस और जंतर मंतर सब कुछ वहाँ से दिखाई देता है। गोविंद देव जी टेम्पल दिखाई देता है। हवा महल की जो 5वीं स्टोरी है वो आपके सामने है। सुरक्षा कारणों से ऊपर जाना प्रोहिबिटेड कर दिया है, क्योंकि वो जगह कम है, पब्लिक ज़्यादा आती है, कुछ हादसा नहीं हो जाए। वरना वहाँ पे टॉप पे जाने के बाद यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है। हालांकि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस साइड में हम लोग आएंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। देखिए ऊपर पहाड़ के ऊपर जो किला दिखाई दे रहा है वो नाहरगढ़ फोर्ट है। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर बनने के बाद में जयपुर की सुरक्षा के लिए बनाया था। जयपुर जब नहीं था, जयगढ़ फोर्ट आमेर की सुरक्षा के लिए था, और जयगढ़ काफ़ी दूर हो जाता था जयपुर से, इसलिए राजा जयसिंह ने जयपुर शहर बनने के बाद में एक फोर्ट और बनाया जो जयपुर के नज़दीक था, नाहरगढ़ फोर्ट, जहाँ पे बड़ी बड़ी तोपें फिट होती थी। और जयपुर में घुसने वाले दुश्मन को जयपुर में घुसने से 10 किलोमीटर पहले ही वो तोपें ढेर कर सकती थी। और उससे पहले, पहाड़ से पहले देखिए ये झंडा जो लगा है, पचरंगा झंडा, ये सिटी प्लेस है जहाँ पे रॉयल फैमिली अभी रहती है। राजा अगर जयपुर में होते हैं तो यहाँ पे डबल झंडे होते हैं पचरंगे, एक बड़ा इसको एक छोटा। और जयपुर से बाहर अगर होते हैं तो एक सिंगल झंडा होता है। अभी सिंगल झंडा है, इसका मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि राजा अभी जयपुर में नहीं है। अभी रॉयल फैमिली यहाँ पे रहती है। दिया कुमार जो राजस्थान की डिप्टी CM है
वो और उनकी पूरी फैमिली अभी जयपुर के राजा है सवाई महाराजा प्रताप पद्मनाभ सिंह, वो भी इसमें निवास करते हैं, लेकिन अभी जयपुर में नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंगल फ्लैग अगर होते तो डबल फ्लैग होता है। जयपुर बनने के बाद में रॉयल फैमिली के रहने के लिए जयपुर के सेंटर में राजा ने अपने लिए महल बनाया था, इसका नाम है सिटी पैलेस। और पूरी पब्लिक के लिए पूरा शहर अपने पॉकेट से, अपनी जेब से पूरा शहर बना के आमेर की पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट किया था। पहले राजा थे दुनिया के जो पूरा शहर बना के अपनी पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट किया था। और उससे पहले देखिए ये जो लंबी सी एक दीवार दिख रही है जो त्रिकोणीय अवस्था में दिख रही है हमारे को, ये जंतर मंतर है। और जंतर मंतर के अंदर जो धूप घड़ी है उसकी वॉल है। जंतर मंतर के अंदर उस धूप घड़ी से 1 मिनट का 30 पार्ट यानी 2 सेकंड तक का पार्ट दे सकते हैं कि टाइम कितने बज गए, कितने मिनट और कितने सेकंड हुए। लास्ट 2 सेकंड तक का टाइम देखा जा सकता है। उसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे हैं, लेकिन अभी बारिश का टाइम है, वहाँ पे काफ़ी क्लाउड है। उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं वो सूरज की रोशनी से करते हैं। तो आज सूरज नहीं है, सूरज बादलों में छुपा हुआ है। अगर सूरज साफ हो तो वहाँ पे जितने इंस्ट्रूमेंट है सूरज से वहाँ पे टाइम देखा जा सकता है। वहाँ पे सन डायल है, धूप घड़ी है, सूरज कौन सी राशि पे है, कौन से ग्रह पे है, कौन से नक्षत्र पे है, उत्तरायण में या दक्षिणायन में कितना टाइम हुआ, जयपुर की धरती से सूरज कितने डिग्री हाइट पे हैं इन डिग्रीज, वो सब कुछ वहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन आज बादल होने की वजह से वो नहीं देख सकते। वो सब चीज़ देखने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। और देखिए सिटी पैलेस और ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं हवा महल है, इन दोनों के बीच में करीब 300 मीटर का डिस्टेंस है। और ये सीक्रेट रास्ते से कनेक्टेड थे ताकि रॉयल फैमिली दिन के समय में सिटी पैलेस से आके हवा महल में आ सके, काफ़ी हवा का लुत्फ़ उठा सके और बाहर की एक्टिविटी देख सके। देखिए हवा महल में हम लोग खड़े हैं और हवा महल से बाहर, हवा महल के सामने की तरफ जो बाज़ार है हवा महल बाज़ार, वो यहाँ से दिखाई देता है। और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स भी है। सामने शॉप दिखाई दे रही है जो जेम्स की भी शॉप्स है, और जयपुर टाई एंड डाई के लिए भी फेमस है, वहाँ पे उसकी भी काफ़ी शॉप्स यहाँ पे हैं। और इसके पास में जोहरी बाज़ार है जहाँ पे रत्न का काफ़ी काम है। तो ये जो बाज़ार में होने वाली एक्टिविटी और राजा की सवारी, राजा की सेना जब निकलती थी, रानियों का पर्दा होता था, इस हवा महल में बैठ के झरोके में से, जालियों में से वो देखा करती थी ताकि बाहर के पब्लिक की निगाह उनके ऊपर नहीं पड़े, लेकिन वो आराम से बाहर देख सकें, इसलिए बनाया था हवा महल। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, जो हवा महल के झरोके हैं उनके फ्रंट वाली दीवार है वो सिर्फ 2.5 इंच में है, यानी 2.5 इंच में उन्होंने 5 मंजिल महल खड़ा कर दिया। और 300 साल पुराना महल है, लेकिन 2.5 इंच के ऊपर है, लेकिन आज भी ये महल गिरा नहीं है, आज भी एजिटेज है। उस समय की वास्तुकला कैसी थी आप खुद अपने साथ देख सकते हैं। इसमें दीवारें हैं, छतरियाँ हैं, सामने फ्रंट वाली दीवार मात्र 2.5 इंच चौड़ी है, 2.5 इंच ओनली, और 5 स्टोरी बनी हुई है उस पर।